हम रिव्यू करने वाले हैं एम स्टॉक ऐप को। एम स्टॉक ऐप जो कि अभी नया नया ब्रोकर मार्केट में चल रहा, तकरीबन पिछले साल 2022 अप्रैल में लॉन्च हुआ था मिराई एसेट कंपनी की तरफ से। तो मैं इसकी ज़्यादा यहाँ पे हिस्ट्री में ना जाते हुए यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कंपनी क्लेम करती है, जो इंस्टाग्राम पे एड्स आपके सामने आती हैं कि ज़ीरो ब्रोकरेज, बिल्कुल ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, तो इसकी क्या रियलिटी है और इसमें क्या आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं, क्या सही में ये फ़ायदेमंद है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो क्या आपको एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, किसी और दूसरे जो ब्रोकर्स पहले से चले आ रहे हैं उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका क्या ब्रोकरेज चार्जेस में क्या क्या चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग क्या क्या प्लान, सभी की पूरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे एम स्टॉक ऐप की हम बात कर लेते हैं, जो कि काम की चीज़ है कि सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस का देखिए यहाँ पे, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक नई नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के चलता हूँ। ये स्लाइड आप देख सकते हो। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में क्या है कि देखिए, इनका जो पहले का जो प्लान है वो ये था कि 149 रुपीज़ से यहाँ पे अकाउंट ओपन हुआ करता था, जिसमें आपको डिलीवरी ट्रेड्स फ्री मिलती थी। लेकिन अभी की डेट में ये बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आज आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपका बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जो भी आपकी डिलीवरी ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल फ्री में रहने वाली हैं। डिलीवरी ट्रेड्स वो होती हैं जिनको, अगर मान लीजिए आपने आज कोई स्टॉक खरीदा, कोई इक्विटी का स्टॉक खरीदा आज, तो उसको आप एक हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, जब तक उसको चाहो रख सकते हो। जब प्रॉफिट दिखे आप उसको बेच सकते हो, तो वो डिलीवरी हो गया। अगर आज ही खरीद रहे हो, आज ही बेच रहे हो, तो इंट्राडे हो जाता है। तो इंट्राडे के जितने भी ट्रेड्स होंगे उसके लिए आपको यहाँ पर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लगेगा। बाय करने पे भी 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, और स्टॉक को सेल करने के ऊपर भी 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। चाहे कोई एक ही स्टॉक खरीदो, चाहे 50 रुपये का कोई स्टॉक क्यों ना खरीदो, आपको 40 रुपये एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। सेम चार्ज आपको क्या देना पड़ेगा, सेम ही चार्ज आपको पे करना पड़ जाएगा। सेम ही चार्ज आपको यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर, और सेम ही चार्ज यहाँ पे करेंसी के ऊपर, यानी कि 20 रुपये पर ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपको यहाँ पे करना पड़ जाएगा। लेकिन वहीं पे एम स्टॉक आपसे क्या कहता है कि अगर आपको ब्रोकरेज की टेंशन, आपकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग रही है, ब्रोकरेज की वजह से आप ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले रहे हो, तो आइए हम आपको देते हैं 999 का प्लान। 999 का प्लान अगर आप लेते हो, अकाउंट ओपन करते हो 1000 से, इसको मैं 1000 बोलूँगा 999 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़रूर डिलीवरी तो पहले से ही फ्री था, यहाँ पे हम आपको इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, सारी के सारी ब्रोकरेज फ्री कर देंगे अगर आप हमें 1000 देते हो। ठीक है, अब आपने 1000 तो दे दिया, अब इसके अलावा क्या आपको कोई और चार्ज देना पड़ेगा कभी या नहीं देना पड़ेगा, उसको समझने के लिए यहाँ पे अब देखते हैं। एक चार्ज आता है AMC, जिसको हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोल देते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बोल देते हैं, जो कि अलग अलग जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं वो लेती हैं। कई मतलब माफ़ कर देती हैं, कई लेती हैं, कईयों ने अलग अलग नाम बना करके रखे होते हैं। तो AMC का इसका क्या है कि क्वार्टरली आपको 120 रुपये हर 3 महीने के बाद ये चार्ज करेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 480 रुपये के आसपास, अप्रॉक्सीमेट आप 500 रुपये आपका सालाना ये आपका लगेगा, अगर आप 1000 से अकाउंट ओपन कर भी लेते हो तो। अब 1000 से अकाउंट ओपन कर लिए, ब्रोकरेज फ्री होगी, बट AMC चार्ज तो आपको देना ही पड़ रहा है। अब अगर इसको भी ख़त्म करना है तो इसके लिए आपके पास ये एक लेकर के आ जाते हैं प्लान नंबर 2, यानी कि उसमें अगर आप 999 और दे दोगे, 1000 और दे दोगे, 1000 पहले दे रहे हो, बोल रहे हैं कि 1000 आप हमें और दे दो, तो जो आप हर क्वार्टर में 120 रुपये दे रहे हैं, इसको भी हम आपके लिए क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। यानी कि अभी जो हमने स्लाइड देखा, अभी AMC वाला देखते हैं। अगर आप 999 भी हमें पे कर दोगे तो हम आपका क्या कर देंगे, जो क्वार्टरली है वो भी फ्री कर देंगे। अभी पहले क्या हुआ करता था कि क्वार्टरली ये फ्री AMC कराने के बाद भी कुछ यहाँ पे ऑपरेटिव चार्ज लगा करता था, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप AMC वाला ले रहे हो, 999 और पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली कोई और चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, और जो ब्रोकरेज थी वो भी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखें, अगर आप 2000 रुपये से अपना अकाउंट खोलते हो एम स्टॉक में, तो आपको ना तो ब्रोकरेज लगेगी, ना ही आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, AMC एनुअल मेंटेनेंस या अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की बात कर लेता हूँ। ओके, अब अदरवाइज तो हमने देख लिया कि डिलीवरी फ्री रहेगा, और जो इंट्राडे है, फ्यूचर ऑप्शंस है, करेंसी में काम करेंगे, तो बाय के ऊपर भी 20 देना पड़ेगा, सेल के ऊपर भी 20 देना पड़े, चाहे स्टॉक आप एक लो, चाहे जितना मर्जी, 20 रुपये वाला इनका स्ट्रक्चर चलेगा। अब अकाउंट ओपनिंग की बात करें, जैसे हमने पहले बात करते, पहले 149 में अकाउंट ओपन हुआ करता था, अभी क्या है, 0 में ओपन हो रहा है। तो ठीक है, तो ये अभी 0 हो गया, ये ऑफर है, ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
तो अब कुल मिलाकर के बात अब ये आ जाती है कि अब इसमें हमें किसी दूसरे और ब्रोकर जैसे कि एंजल वन है, तो एंजल वन, ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, जो कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी माने जाने यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स है, क्या हमें उनमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर एम स्टॉक में। और यहाँ पे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि अगर कोई नया ब्रोकर आ रहा है मार्केट में तो उसके साथ हमें अपना पैसा रखना क्या सेफ है लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा रख रहे हो तो कोई सा भी ब्रोकर है जो आपका पैसा है वो ब्रोकर के पास तो रहता ही नहीं है, वो सेबी के पास चला जाता है। जो यहाँ पे आपका डीपी अकाउंट के आप चार्जेस देते हो, जो आपका अकाउंट रहता है ना, वो अलग से उस अकाउंट में आपका जो भी स्टॉक है वो वहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाए, जो कि सेबी के अंडर में आता है। उसकी कोई भी एक्सेस आपके ब्रोकर के पास तो रह ही नहीं जाता है। इसीलिए सेबी ने बहुत सारी कंडीशंस बना रखी हैं, इनके ऊपर ठोप रखी हैं कि अगर कुछ टाइम के बाद अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो क्या करेंगे, खुद ब खुद आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसमें वापस कर देते हैं, ठीक है ना। और उनको रिपोर्ट्स भी सेबी हमेशा मांगती रहती है कि जो भी क्लाइंट्स कितना कितना फंड्स है वो उनको रिपोर्ट करें। इसके रिगार्डिंग आपके फ़ोन पे मैसेज भी आते रहते हैं। तो पैसा तो आपका सेफ है, चाहे किसी भी ब्रोकर के साथ चला जाओ। लेकिन हर कोई ब्रोकर आता है तो ब्रोकरेज कमाने के लिए आ रहा है। अगर वो आपको सर्विसेज दे रहा है तो ब्रोकरेज की तो वो नो डाउट वो भी काम कमाने के लिए मार्केट में आ रहा है। तो हर का अपना अपना कुछ अलग प्लान है। अब इसमें क्या है कि ये स्टार्टिंग में ही आपसे अकाउंट ओपनिंग का चार्ज और एएमसी के लिए 2000 चार्ज कर रहा है। वहीं पे दूसरी कंपनीज क्या करती हैं, फ्री में देती हैं, वो एएमसी चार्ज करती हैं, या कुछ एएमसी नहीं भी चार्ज करती है तो उनके कुछ अलग से प्लान्स होते हैं। कोई फिक्स्ड ब्रोकरेज चार्ज करता है, कोई कम ज़्यादा वाला चार्ज करता है। तो कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में बात करें तो अभी किसके साथ आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर तो आप हो स्टार्टिंग स्टेज में, अभी नया नया आए हो मार्केट में स्टॉक को सीखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में आपको 1000 या 2000 लगा करके आपको अकाउंट खुलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, हम बिल्कुल फ्री में अकाउंट्स यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो आप किसी ऐसे ब्रोकर के साथ चले जाओ जो कि फिक्स्ड ना चार्ज करके आपसे परसेंटेज में चार्ज करे, जैसे कि ज़ेरोधा या फिर एंजल वन की बात करें तो वो क्या करते हैं 0.03% चार्ज कर रहे हैं और डिलीवरी उनका भी फ्री है। तो 0.03 का मतलब क्या होता है, 1000 के ऊपर अगर आप 0.03 पर करके देखो तो देखो कितने, मतलब बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट बन के रखाता है जिससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आप उनके साथ ओपन कर सकते हो। अगर आप पहले से ही ट्रेड कर रहे हो और आप अच्छा खासा ट्रेडिंग करते हो, डेली का मतलब 10-15 ट्रेड्स ले रहे हो, 10-15 डेली के आप बाय सेल कर रहे हो और आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा चली जा रही है, देन आपके लिए एम स्टॉक एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करके सर्विसेज को चेक कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं मिस कर रहा था, वो ये कि जो ये 999 रुपीज़ का है, ये आपको 1200 का पड़ेगा अगर आप इसको पहले नहीं लेते। तो पहले मान लो आपने जीरो वाला अकाउंट ओपन कर लिया, बाद में इसको अपग्रेड करवाते हो इस प्लान को, तो इसके लिए आपको 1200 पे करने पड़ेंगे। सेम एएमसी वाला भी जो आपका यहाँ पे 999 का है, अगर बाद में आपका प्लान बनता है अपग्रेड करने का तो ये आपका 999 वाला प्लान आपको ये भी 1200 रुपये का पड़ने वाला है। तो अगर करना है तो पहले से ये 999 प्लस 999 पे करके अपना अकाउंट ओपन कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है, आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो ये आपका जो भी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। अगर आप एम स्टॉक पहले से यूज़ करें तो प्लीज़ अपना रिव्यू, अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बताएं, ताकि जो दूसरे ऑडियंस भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में उनको भी आपके एक्सपीरियंसेस का आइडिया मिल सके। और इसके अलावा अगर इसकी जगह पे आपको कोई बेस्ट ब्रोकर कौन सा यूज़ करना चाहिए उसकी रिकमेंडेशन आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।